पहले शायद मैंने नहीं बताई थी, ठीक है ना दोस्त। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात ये आती है कि आखिर कौन कौन से चार्ट मौजूद होते हैं, ये हमें पता कैसे चलेगा। तो एक बार कुछ के नाम देख लो, एक बार क्या कर लो, कुछ के नाम बस जनरली देख लो, रटो मत, सिर्फ और सिर्फ देख लो, ठीक है। कैसे देखेंगे, तो आप कहेंगे कि कॉलम चार्ट होता है जी, ठीक है। ये भी सवाल पूछा जाता है कि कौन सा चार्ट किस लिए प्रयोग में लाया जाता है, उसे मैं आगे की क्लासेस में आपको बताऊंगा, बट फिलहाल आप देखेंगे यहां पर, क्लियर है। ठीक है, तो छवि जी कह रही हैं कि बताएंगे कि सर ये सवाल आपसे, क्या कहा था इन्होंने, निकल गया कमेंट, कोई बात नहीं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि भैया ये जो कॉलम है हमारा, एक कॉलम चार्ट होता है, एक लाइन चार्ट होता है, एक पाई चार्ट होता है, एक बार चार्ट होता है, कोई बात नहीं, नीचे कर दो, निकल गया, जाने दो, छोड़ो छोड़ो, नीचे कर लो, ठीक है। एक कॉलम चार्ट है, एक लाइन चार्ट है, एक पाई चार्ट है, एक बार चार्ट है, एक एरिया चार्ट है, एक स्केटर चार्ट है, एक मैप चार्ट है, स्टॉक चार्ट है, सरफेस चार्ट है, रडार चार्ट है, ट्री मैप है, सनबस्ट है, हिस्टोग्राम है, बॉक्स एंड विस्कर है, वाटरफॉल है, फनल है, कॉम्बो है, ये चार्ट हमारे इसमें होते हैं। अब आप में से एक भाई आएंगे और वो कहेंगे कि सर इस पूरी लिस्ट में, भैया इस पूरी लिस्ट में बबल चार्ट तो हमें दिखाई ही नहीं। देखो आ गए, काव्या यादव जी आई है, मुझे उम्मीद था कि कोई भैया आएंगे, लेकिन ये बहन आई हैं और बहन जी कह रही हैं कि सर इसमें बबल चार्ट नहीं है, और इसमें हंसने वाली बात नहीं है, ये उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, उन्होंने इस चीज पर ध्यान दिया, ये अच्छी बात है ना। तुम्हारी तरिया नहीं, हर चीज में हाँ 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 कर दिया, ठीक है। ध्यान से देखो, जो हमारा अब होता क्या है कि भैया गहराई की बात जब हम करें तो एग्जामिनर बहुत गहराई तक भी जा सकता है, ठीक है। तो मान लो मैंने इतना कॉलम सेलेक्ट करा, मैं यहाँ पर गया, ऑल चार्ट्स पर गया, तो जब आप स्कैटर चार्ट पर जाते हैं, कहां पर जाते हैं, जब आप स्कैटर चार्ट पर जाते हैं, एक्स वाई स्कैटर, तो यहां पर आपको बाद में दो बबल चार्ट भी दिए जाते हैं इस प्रकार से, ये 3D बबल है और ये हमारा ये वाला बबल है। तो यहां पर आपको बबल चार्ट भी इसके अंदर देखने के लिए मिल जाते हैं स्कैटर के अंदर, ठीक है ना। क्लियर है, बिल्कुल है ना। ये चीजें मैं कुछ एमएस वर्ड में बताई हुई है, बबल चार्ट एमएस वर्ड में पढ़ाया होगा, तो कहीं ना कहीं काफी सारे उनमें से कॉमन है, ठीक है। आप कहोगे भैया ऐसे हम कितने सारे याद रखेंगे, तो ज्यादातर ऐसे नहीं याद रखने होते, एक आध के अंदर ही ऐसे कुछ अलग होता है। फिर भी कोई और जुगाड़ बता दो जिससे कि हम एटलीस्ट पढ़ तो लें उन्हें, तो बिल्कुल मैं यहाँ पर आपके सामने दो टेबल लेकर के आया हूं, और इन दो टेबल को आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक बार देख लेना है। मैं कह रहा हूं देखने मात्र से तुम्हारा आंसर आएगा, तुम्हें लगेगा सर इतना सारा कैसे याद करें, बट अगर एक एक बार आप उन्हें पढ़ भी लोगे ना, तो आंसर आ जाएगा। ध्यान से समझना, देखो कॉलम और बार चार्ट के अंदर क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट होता है, स्टैक्ड कॉलम 100% स्टैक्ड, क्लस्टर्ड बार स्टैक्ड, ये लाइन चार्ट, लाइन लाइन विद मार्कर, स्टैक्ड लाइन अलग अलग। पाई चार्ट के अंदर पाई चार्ट होता है, डोनट चार्ट चार्ट भी होता है, पाई 3D पाई एक्सप्लोडेड डोनट। एक्स वाई स्कैटर के अंदर स्कैटर चार्ट होते हैं, बबल चार्ट भी होते हैं, ये देखो, ठीक है। एरिया चार्ट के अंदर एरिया स्टैक्ड एरिया, कोई दिक्कत नहीं, एरिया एरिया बात हो रही है, याद ही नहीं करने, बस हेडिंग याद करनी है। स्टॉक चार्ट के अंदर आपके स्टॉक चार्ट दिए, सर्फेस चार्ट के अंदर 3D सर्फेस, वायर फ्रेम सर्फेस, सभी सर्फेस की बात हो रही है। रडार चार्ट के अंदर रडार की ही बात हो रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ट्री मैप के अंदर ट्री मैप और सनबस्ट दोनों की बात हो रही है। स्टैटिकल के अंदर हिस्टोग्राम की बात हो रही है ना, और बॉक्स विस्कर की बात हो रही है आपकी। कॉम्बो चार्ट, लाइन कॉलम, इनको मिलाकर के कॉम्बो बनाने के लिए, मतलब एक ही चार्ट ऐसा था, चार्ट नॉट अवेलेबल इन एक्सेल। लो जी, और तुम्हें हिंट मिल गई, इससे आसान क्या ही चाहिए, कि वे चार्ट जो एक्सेल में अवेलेबल नहीं होते, तो गैंट चार्ट करके नहीं होता, पिरामिड चार्ट रिमूव कर दिया गया है, नहीं होता, यही तो पूछा था, पिरामिड चार्ट नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, फ्लो चार्ट, तो ये हमारे कुछ स्मार्ट चार्ट वगैरह के द्वारा बना सकते हैं, इन्हें डायरेक्टली नहीं लिया जाता, ठीक है दोस्त। बताएंगे मुझे, तो यहां तक की बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया तरीके से। ये जरूर लग सकता है कि सर इतनी सारी चीजें कैसे याद होंगी, बट एक एक बार अगर आप इन्हें देख लेंगे तो अपने आप आंसर निकल करके आता है, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ेंगे, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, है ना, ले लिया भैया, अगले पर देख लो, इसका भी एक बार लेना चाहो तो ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं।